तो आज का टॉपिक हमारा गैस गैंग्रीन। ठीक है, तो सबसे पहले उसको कौन कराता है, पॉजिटिव एजेंट कौन सा, वो देख लेते हैं। तो क्लॉस्ट्रीडियल इन्फेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो क्लॉस्ट्रीडियम एक ऐसे ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जो बहुत सारे डिजीज़ कराता है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव और बल्जिंग स्पोर्स होते हैं उसमें। ठीक है, फिर क्लॉस्ट्रीडियम परफेरेंजेंस, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम, क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिलाई। ठीक है, ये चारों जो है ये इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं इसकी। तो परफेरेंजेंस कराता है गैस गैंग्रीन, टेटनी कराता है टेटनस, और क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम कराता है फूड पॉइजनिंग, क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिलाई कराता है अपना स्यूडोमोनास कोलाइटिस। ठीक है, फिर जिसमें स्पोर्स होते हैं, जैसे परफेरेंजेंस में स्पोर्स होते हैं सबटर्मिनल, और टेटनाई में होते हैं अपने स्फेरिकल एंड टर्मिनल स्पोर। तो टर्मिनल में स्पोर रहेगा इसका, जबकि सब टर्मिनल है। ठीक है, फिर ये कौन कौन से इन्फेक्शन करता है और कैसे करता है। ठीक है, तो ये कैप्सुलेटेड नॉन मोटाइल ग्राम पॉजिटिव स्लाइप अपने देखा, ये सब टर्मिनल बल्जिंग स्पोर्स होते हैं। ठीक है, विलेंस फैक्टर में मेजर और माइनर दो टाइप के हैं। तो मेजर 4 प्रकार के, अल्फा, बीटा, एप्सिलॉन और आयोटा। ठीक है, और जबकि माइनर ये 8 प्रकार के हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद मत करना। ठीक है, देख लेना, गामा, डेल्टा, ये सब ये 4 तो हैं ही इंपॉर्टेंट, अल्फा, बीटा, एप्सिलॉन, आयोटा, ये थीटा भी इसका इंपॉर्टेंट है। फिर इन्फेक्शन में 3 जगह करा रहा है। वुंड इन्फेक्शन है तो सिंपल एनारोबिक सेलुलाइटिस, एनारोबिक मायोसाइटिस। ठीक है, ये गैस गैंग्रीन होता है अपना, ये अपन को पढ़ना है। ठीक है, फिर आता है एंट्रिक इन्फेक्शन, तो फूड इन्फेक्शन, एंट्राइटिस, नेक्रोटिकेंस, नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस, तो ये करा सकता है। अदर बैक्टीरिया, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, तो ये अभी देखना है। पर मेन अपन को देखना है गैस गैंग्रीन। तो वो स्टार्ट करते हैं। तो गैस गैंग्रीन की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ रैपिडली स्प्रेडिंग इडीमेटस मायोनेक्रोसिस। ठीक है, बहुत जल्दी फैलता है, रैपिडली स्प्रेडिंग है, और इडीमेटस मायोनेक्रोसिस, तो मसल की सेल जो है उनकी डेथ होगी और इडीमा होगा। ठीक है, ऑकर्स इन एसोसिएशन विद क्रस्ट वुंड कंटामिनेटेड विद पैथोजेनिक क्लॉस्ट्रीडिया, तो क्रशिंग इंजरी से होगा, क्रश इंजरी से हुआ और उसमें पैथोजेनिक क्लॉस्ट्रीडिया जो है वह ग्रो कर जाए, तो उस वजह से होता है। अब पैथोजेनिक से देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले क्रश इंजरी हुई या फिर ओपन फ्रैक्चर ऑफ लॉन्ग बोन। ठीक है, ये कोई इंजरी हो गई, उसकी वजह से क्या हुआ, ब्लड लॉस हुआ, तो उस वजह से एनारोबिक इन्वायरमेंट जनरेट हुआ। तो वो जब जनरेट होगा तो मसल जो होगी पायरुवेट यूज़ करने लगेगी एनारोबिकली, और वहाँ बनेगा लैक्टिक एसिड। ठीक है, फिर वहाँ पर जो क्रशिंग इंजरी या फिर ओपन फ्रैक्चर वुंड है, तो उस वजह से क्या हो गया है कि कंटेमिनेशन ऑफ वुंड हो जाएगा, मतलब क्लॉस्ट्रीडिया एंटर कर जाएगा वहाँ पर। ठीक है, क्लॉस्ट्रीडिया कैसे भी आ सकता है, सॉइल से, क्लॉथ से, कैसे भी करके वहाँ आ गया। ठीक है, फिर वो क्लॉस्ट्रीडिया क्या करेगा, वहाँ पर 2 टाइप के टॉक्सिन निकालेगा, टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, अल्फा टॉक्सिन और थीटा टॉक्सिन। तो अल्फा टॉक्सिन जो है प्रिंसिपल विलेंस फैक्टर है। ठीक है, फिर ये क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा GP2B और 3A मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करेगा, जिससे क्या हो जाएगा, एग्रीगेट बन जाएगा, प्लेटलेट एडेशन को एक्टिवेट करता है। ठीक है, जिस वजह से एग्रीगेट बन जाएंगे प्लेटलेट्स के, और ऑक्लूजन हो जाएगा ब्लड वेसल में, तो और ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक है, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी कम करता है, उस वजह से कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा। तो कुल मिला के पहले ही एनारोबिक कंडीशन बन रखी थी, और ये ब्लड सप्लाई वहाँ पर घटा रहा है, जिससे कि बैक्टीरिया और ज़्यादा सर्वाइव कर सके। क्योंकि वो एनारोबिक ग्रोथ करता है ना, एनारोब है ना ये। ठीक है, ये देखो एनारोब है। फिर उसके बाद आता है कि थीटा टॉक्सिन क्या करता है, कॉज वेसोडाइलेशन बाय प्रोस्टासाइक्लिन एंड प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर, तो ये और ज़्यादा वेसोडाइलेशन करा देगा तो और ब्लड कम हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के एनारोबिक कंडीशन बना रहा है अपने उसके लिए। फिर वहाँ से टॉक्सिन रिलीज करेगा, बाकी सारे मैनिफेस्टेशन होंगे। अब क्या मैनिफेस्टेशन होते हैं इसका, सबसे पहले इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 48 आवर, 10 to 48 आवर होता है। ठीक है, फिर सडन ऑनसेट ऑफ एक्सक्रूसिएटिंग पेन एट द अफेक्टेड साइड, तो एकदम से सडन पेन होगा अब जहाँ भी, मतलब वो चोट लगी जहाँ पर भी वुंड है। ठीक है, फिर रैपिड डेवलपमेंट ऑफ फुल स्मेलिंग थिन सेरोसेजिनस डिस्चार्ज। ठीक है, तो ये एकदम फुल स्मेलिंग आने लगी। ठीक है, और ये डिस्चार्ज निकलेगा। ठीक है, फिर गैस बबल बनते हैं, देखो गैस बबल दिख रहे हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्रिप्टिकस, है ना। तो ये मसल जहाँ भी, यहाँ पे भी इफेक्ट हुआ है, तो वहाँ पर क्रिप्टिकस जो है वो डेवलप हो जाएंगे। फिर ब्राउनी एडिमा एंड ड्यूरेशन, तो यहाँ देख रहे हो एडिमा दिख रहा है, ब्राउनी एडिमा। ठीक है, ब्राउनी एडिमा एंड ड्यूरेशन रहेगा। फिर गैंग्रीनस टिश्यू में भी लिक्विफाइड एंड स्लप्ड ऑफ, तो धीरे धीरे जब ऐसे इंजरी प्रोग्रेस होती जाती है, तो जो ये गैंग्रीनस टिश्यू है ना, वो लिक्विफाइड और स्लप्ड ऑफ हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके कॉम्प्लिकेशन में ये हो सकता है कि ये शॉक और ऑर्गन फेलियर डेवलप हो सकता है। ठीक है, तो ये देखो पिक्चर जो है इसकी। फिर आता है नेक्स्ट लैब डायग्नोसिस में। लैब डायग्नोसिस में स्पेसिमेन अपन नेक्रोटिक टिश्यू, मसल फ्रेगमेंट एक्सुडेट फ्रॉम द डीपर ऑफ इन्फेक्शन, डीपर पार्ट ऑफ इन्फेक्शन। तो अब ये जो बैक्टीरिया है वो एनारोबिक ग्रो करता है, तो अपन को अंदर से निकालना पड़ेगा, ऊपर से नहीं निकालता। नेक्रोटिक टिश्यू या फिर मसल फ्रेगमेंट और एक्सुडेट फ्रॉम द डीपर पार्ट ऑफ इन्फेक्शन, जैसे कि वो बैक्टीरिया जिंदा रहे। ठीक है, फिर डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में जो अपन को दिखेगा, थिक स्टबी बॉक्स कार शेप एंड ग्राम पॉजिटिव स्लाइड, देखो बॉक्स कार शेप दिख रहा है। ठीक है, फिर कल्चर में मीडियम अपन रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रॉथ यूज़ करेंगे, और एग योक के आभार। ठीक है, तो RCM ब्रॉथ है वो इंपॉर्टेंट है। फिर इंक्यूबेशन इसका एनारोबिकली बाई गैस पार्क करते हैं। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं,
टारगेट हीमोलिसिस डबल जोन हीमोलिसिस होती है ब्लड अगार में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डबल जोन हीमोलिसिस, तो ठीक कैसे, इनर जोन कम्प्लीटली हीमोलिसिस, अंदर वाला जोन है कम्प्लीटली हीमोलिसिस है, वो किसकी वजह से, थीटा टॉक्सिन की वजह से। और जो वाइटर जोन है वो इनकम्प्लीट हीमोलिसिस, जो रेड दिख रहा है ना थोड़ा थोड़ा, जो रेड मतलब कम है, ये है, इसमें हीमोलिसिस नहीं हुई, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी हीमोलिसिस हुई है। तो ये कौन सा है, ये वाइटर जोन वाला है, ये अल्फा की वजह से, और जो अंदर कंप्लीट हीमोलिसिस हुई वो थीटा की वजह से हुई है। तो ये डबल जोन हीमोलिसिस होगी, तो ये इसमें ही मिलेगी, ठीक है। फिर नेगलर्स रिएक्शन प्रोड्यूस एन ओपेलसेंस सराउंडिंग द स्ट्रीक लाइन ऑफ एन योक अगार, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो अल्फा टॉक्सिन प्रेजेंट होता है परफरेंजेंस में, तो उसकी वजह से क्या बनता है, ओपेलसेंस बनता है। तो यहाँ पर 2 प्लेट ले ली, तो इसमें एंटी अल्फा टॉक्सिन डाल दिया, इसमें अल्फा टॉक्सिन, मतलब है ही प्रेफरेंजेंस है। तो एंटी अल्फा टॉक्सिन के में जो होगा उसमें ये ओपेलसेंस नहीं बनेगा, और इसमें ये ओपेलसेंस नहीं बनेगा, इसमें ओपेलसेंस बन जाएगा, ठीक है। तो ये नेगलर रिएक्शन से भी अपन चेक कर सकते हैं, प्रोड्यूस एन ओपेलसेंस सराउंडिंग द स्ट्रीक लाइन ऑन एग योक अगार। तो यहाँ पर ओपेलसेंस डेवलप हो रहा है, यहाँ पर नहीं हो रहा क्योंकि एंटी अल्फा टॉक्सिन है, ठीक है। फिर रिवर्स कैम टेस्ट, एनहेंस जोन ऑफ हीमोलिसिस एरोसिव पॉइंटिंग टुवर्ड्स द क्लोस्ट्रिडियम परफरेंजेस इंडिकेट टेस्ट पॉजिटिव। अब एक इसमें स्ट्रीक लाइन लगा दी परफरेंजेंस की और एक एगलेक्टिया की, तो यहाँ पर एनहेंस जोन ऑफ हीमोलिसिस देखेगा, वो भी परफरेंजेंस की तरफ पॉइंट करता हुआ। तो यहाँ इसको बोलते हैं रिवर्स कैम टेस्ट। कैम टेस्ट अपन ने देखा था स्ट्रेप्टोकोकस में, वैसे इसमें रिवर्स कैम टेस्ट पॉजिटिव देता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट। अगर ये हो जाएगा तो इसके ट्रीटमेंट में अर्ली सर्जिकल डेब्रीमेंट है, वो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट सबसे क्रूशियल स्टेप होता है मैनेजमेंट के लिए, है ना। जहाँ जिस भी साइट में वो हो गई तो उसका सर्जिकल डेब्रीमेंट करना पड़ता है, ठीक है। फिर एंटीबायोटिक्स हैं, पेनिसिलिन क्लिंडामाइसिन दे सकते हैं। हाइपरबैरिक ऑक्सीजन है, तो वो भी है कि वो जो ऑर्गेनिज्म है एनारोबिक क्लोस्ट्रीडिया उसको किल कर सकती है, ठीक है। पैसिव इम्यूनाइजेशन विद एंटी अल्फा टॉक्सिन एंटी सीरम, ये भी हो सकता है। तो ट्रीटमेंट में ये 4 चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा छोटा टॉपिक है पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये रहा गैस का इंग्री।